बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल नदी के किनारे एक घना जंगल था। जंगल में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, पशु पक्षी और जीव जंतु रहते थे। उसी नदी के किनारे एक बड़ा जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चंचल, बुद्धिमान और हंसमुख बंदर रहता था। वह पूरे दिन मीठे मीठे जामुन खाता, पेड़ से पेड़ पर कूदता और खुशी खुशी अपना जीवन बिताता। उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। वह स्वभाव से शांत था। एक दिन भोजन की तलाश में वह नदी के किनारे आया। वहीं उसकी मुलाकात बंदर से हुई। यहीं से शुरू हुई एक अनोखी मित्रता, जिसने आगे चलकर बुद्धिमानी और लालच का बड़ा सबक दिया। मगरमच्छ बंदर के पास गया। नमस्ते मित्र, मैं इस नदी में रहता हूं। आज भोजन की तलाश में इधर चला आया। तुम्हारा यह पेड़ बहुत सुंदर है। नमस्ते, स्वागत है तुम्हारा। यदि तुम मेरे अतिथि हो तो खाली हाथ कैसे जाओगे? लो, ये मीठे मीठे जामुन खाओ। बंदर ने कुछ जामुन मगरमच्छ को दिए। जामुन मगरमच्छ को बहुत अच्छे लगे। धन्यवाद मित्र, इतने स्वादिष्ट फल मैंने पहले कभी नहीं खाए। जब भी मन करे यहाँ आ जाना। मित्रता में संकोच कैसा? तुम सचमुच बहुत उदार हो। अब मैं रोज तुमसे मिलने आऊंगा। ये कहकर मगरमच्छ वहां से चला गया। उस दिन के बाद मगरमच्छ प्रतिदिन नदी पार करके जामुन के पेड़ के नीचे आता। बंदर उसे स्वादिष्ट जामुन खिलाता। दोनों घंटों बातें करते। धीरे धीरे उनकी मित्रता बहुत गहरी हो गई। बंदर जंगल की कहानियां सुनाता और मगरमच्छ नदी की बातें बताता। कुछ दिनों बाद मगरमच्छ अपने घर जामुन लेकर गया। आज तुम इतने खुश क्यों हो? और ये स्वादिष्ट फल कहाँ से लाए? नदी किनारे रहने वाला मेरा एक मित्र है, एक बंदर। उसी ने प्रेम से ये जामुन दिए हैं। मगरमच्छ की पत्नी ने जामुन खाए। वाह, ये तो बहुत मीठे हैं। तुम्हारा मित्र अवश्य बहुत अच्छा होगा। हाँ, भाग्यवान। वह बहुत दयालु और बुद्धिमान है। एक दिन की बात है। यदि ये जामुन इतने मीठे हैं तो सोचो, जो बंदर रोज इन्हें खाता है उसका हृदय कितना मीठा होगा। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं उसका हृदय खाना चाहती हूँ। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? वह मेरा मित्र है। यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो उसे यहाँ लेकर आओ। मैं अपने मित्र के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तो फिर समझ लो कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम सभी मगर एक जैसे होते हो। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। मगरमच्छ बड़ी उलझन में पड़ गया। एक ओर मित्रता थी तो दूसरी ओर पत्नी का आग्रह। कई दिनों तक वह परेशान रहा। अंत में वह पत्नी की बात मानने को तैयार हो गया, लेकिन उसका मन अपराध बोध से भरा हुआ था। अगले दिन वह उदास होकर बंदर के पास पहुंचा। मित्र, आज तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं मित्र, मेरी पत्नी तुम्हें हमारे घर भोजन पर बुलाना चाहती है। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं तैरना नहीं जानता।
कोई बात नहीं, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षित नदी पार करा दूंगा। ठीक है मित्र, चलो। बंदर खुशी खुशी मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। दोनों नदी के बीच पहुंच गए। तभी मगरमच्छ का मन भारी हो गया। उसे सच्चाई छिपाई नहीं गई। मित्र, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। हाँ मित्र, कहो। मेरी पत्नी तुम्हारा हृदय खाना चाहती है। मैं तुम्हें उसी कारण अपने घर ले जा रहा हूं। बंदर ये सुनकर हैरान हो गया, लेकिन डरा नहीं और हिम्मत से बोला, क्या तुम मेरे मित्र होकर ऐसा कर सकते हो? मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत मजबूर था। बंदर समझ गया कि यदि उसने तुरंत कोई उपाय नहीं किया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। बंदर शांत होकर हिम्मत से बोला, अरे मित्र, तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? क्यों? क्या हुआ? मैं अपना हृदय हमेशा जामुन के पेड़ पर सुरक्षित रखता हूँ। यहाँ आते समय उसे वहीं छोड़ आया। क्या? सच में? हाँ, यदि तुम्हारी पत्नी को मेरा हृदय चाहिए तो हमें वापस पेड़ के पास चलना होगा। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। भोला मगरमच्छ बंदर की बातों में आ गया। वह तुरंत वापस जामुन के पेड़ की ओर मुड़ गया। जैसे ही किनारा आया, बंदर फुर्ती से छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया। मित्र, जल्दी अपना हृदय लेकर आओ। मूर्ख मित्र, क्या कोई अपना हृदय शरीर से अलग रख सकता है? तुम पागल हो क्या? मैं समझ गया, तुमने मुझे धोखा दिया। धोखा मैंने नहीं, तुमने दिया है। मैंने तो केवल अपनी जान बचाई है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो मित्र। मित्रता विश्वास पर टिकी होती है। जहां विश्वास टूट जाता है, वहां मित्रता भी समाप्त हो जाती है। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। पछतावा अच्छा है, लेकिन टूटा हुआ विश्वास आसानी से नहीं जुड़ता। अब मैं तुम पर कभी विश्वास नहीं कर सकता। मगरमच्छ शर्मिंदा होकर नदी में लौट गया। उसे अपनी गलती का जीवन भर पछतावा रहा। बंदर ने अपनी बुद्धिमानी से अपनी जान बचाई और फिर कभी किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया। इस प्रकार बुद्धि ने बल और छल दोनों पर विजय प्राप्त की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि 1. बुद्धिमानी सबसे बड़ी शक्ति होती है। 2. सच्ची मित्रता विश्वास पर आधारित होती है। 3. लालच मनुष्य या किसी भी प्राणी से गलत कार्य करवा सकता है। 4. संकट के समय धैर्य और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। 5. विश्वासघात का परिणाम हमेशा दुखद होता है।